हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैक चार्म बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले स्लिप नॉट लेनी है और 55 चेन बनानी है। इस तरह से आप स्लिप नॉट लगा सकते हैं। अब हमें 55 चेन बनानी है। तो 55 चेन कंप्लीट कर दी है मैंने यहाँ पे। अब स्टार्टिंग में और एंड में आपको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा धागा छोड़ना होगा, क्योंकि ये जो धागा है इसे हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो ये दोनों तरफ के एंड के धागे हमें थोड़े लंबे रखने हैं। अब हम यहाँ पर वापस से एक स्लिप नॉट लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर 16 चेन बनाएंगे। तो ये जो है हम यहाँ पर लीफ बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 16 चेन बनानी है। ओके, तो लीफ के लिए हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। तो ये एक डबल क्रोशिया हुआ। उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हुए। उसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, एक, तो ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब वापस से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो है ये लीफ का एक पार्ट हो गया है, देखिए, एक तरफ का। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच, ओके, तो ये एक तरफ का पार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे। तो सेम तरह से हमें यहाँ भी पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशिया अलग अलग स्टिच में बनाने हैं, एक एक एक, फिर वापस से हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। अब इस तरह से यहाँ पे एक बना, अब एक और बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 हो गए हमारे। अब यहाँ पे हम ये हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट किया। अब जब एंड में आएंगे तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया, अब एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा जो वर्क है उसे एक टर्न देना है। तो ये जो बीच वाला जो एक बनेगा ये टर्न के लिए है, और ये हम दूसरी तरफ का पेटल बनाने के लिए। तो यहाँ पे टोटल 3 सिंगल क्रोशिया हुए। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट में सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो धागा है उसे भी हम ऐसे पकड़ते हुए सिक्योर कर लेंगे।
तो ये 3, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एंड स्लिप स्टिच। सी, तो ये हमारा पूरा पेटल एक तरफ का रेडी हो गया है। इसी तरह से दूसरी तरफ बनाना है। और यहाँ पे एंड में देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे एंड में जो है, यहाँ पे एक हमने ऑलरेडी सिंगल क्रोशिया बनाया है एक तरफ, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बनेंगे। तो ये एक हुआ और ये दूसरा। अब फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर इसे जॉइन कर लेना है। ओके, एक चेन और धागे को कट कर लेना है। इसे आप यार्न नीडल की मदद से सिक्योर कर सकते हैं, इस तरह से पीछे की तरफ। तो ये पेटल हमारा सॉरी ये लीफ हमारी रेडी हो गई है। ये दोनों कंप्लीट हुए। अब हमें नेक्स्ट में बनाना है फ्लावर। तो उसके लिए हम एक मैजिक रिंग लेंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से क्रॉस में रहते हुए एक चेन लेकर सिक्योर कर देना है। अब यहाँ पे हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद ये जो धागा है उसे खींचकर टाइट करना है और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में जॉइन कर लेना है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे एक वी स्टिच बनानी है। तो उसके लिए मैं 4 चेन लूँगी, 3 एक डबल क्रोशिया के लिए और एक स्पेस के लिए, और उसी के अंदर से एक डबल क्रोशिया। तो ये एक वी स्टिच हो गई है। अब एक्चुअल जो वी स्टिच बनती है, तो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और सेम वहाँ पर ही एक और डबल क्रोशिया। तो ये हमारी वी स्टिच रेडी हो गई है। इसी तरह से आपको 4 टाइम और बनाना है। टोटल 5 बनेंगे। 4 मैंने इसके लिए लिखा है क्योंकि एक हमने 4 चेन से बनाया है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर 1 2 और 3 तीसरी चेन के अंदर इसे जॉइन करूँगी। एक चेन लूँगी और धागे को काट लूँगी। ओके, तो अब आपको जिस कलर की पेटल्स बनानी है वो कलर लेना है, और जो यहाँ पर वी स्टिच के बीच में जो एक चेन बनाई थी उस पीस में आपको पेटल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आप पेटल्स को ये धागे को अटैच करने के लिए स्लिप नॉट ले सकते हैं। मैं ऐसे ही ले रही हूँ। तो पहले 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद 5 लूप का पॉपकॉर्न स्टिच हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। लूप्स बनानी है। तो 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट में 5 लूप जो चेन है वहाँ पे, और ये धागे को भी साथ में अटैच करते चलेंगे। और यहाँ पे जो बीच में ये जो धागा है जो हमने मैजिक रिंग बनाया था उसका जो धागा है उसे अभी काटना नहीं है।
उसको बाद में यूज़ करना है इसके लिए। तो इसी तरह से आपको ये जो पॉपकॉर्न स्टिच है वो हर चेन स्पेस में बनाते जाना है। 5 लूप लेते हुए आपको पॉपकॉर्न स्टिच रेडी करनी है। अगर आपको ये पेटल्स ज़्यादा चाहिए तो आप वी स्टिच ज़्यादा बना सकते हैं, 5-6। तो यहाँ पे मैंने ये 5 पॉपकॉर्न स्टिच रेडी की है। इससे यहाँ पर ये जो यहाँ पर अटैच करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्पेस है वहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक पेटल के बीच में हमें इस तरह से ये बनाते जाना है। 6 टाइम बनेगा। इसी तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करें यहाँ तक। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट करके मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब क्या करना है, तो आप यहाँ पर यान नीडल की मदद से भी कर सकते हो और इस तरह से हुक्स में भी। तो धागे को फंसाइए और खींच लीजिए। अब यहाँ पर हमें नोट लगाना है इसको खींचकर। अगर आप चाहो तो आप इसे पलटा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इसे पलटा लीजिए और यहाँ पर एक नोट लगा लीजिए और एक्स्ट्रा जो धागे हैं उसे काट दीजिए। अगर चाहो तो आप इसी धागे में पिंक धागे को भी सिक्योर कर सकते हैं। इसे भी इसी के साथ आप नोट लगा लीजिए। सबसे पहले उसे इस तरह से पहले खींच लेना है अंदर की तरफ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नोट लगा लेनी है। तो सेम इसी तरह से एक और फ्लावर आपको बनाना है और दूसरी तरफ भी अटैच करना है। अब देखिए इसे काट लेना है हमें यहाँ पे। ये जो बैक चार्म है उसे आप हेयर टाई की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पर जो हमारा हमने लीफ बनाई थी उसे अटैच करेंगे। तो यहाँ से इसको एंटर करना है, तो हुक की मदद से कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। तो पीछे की तरफ रखिए, हुक की मदद से इस तरह से आगे खींच लीजिए। और वापस से पीछे खींच लीजिए। तो ये हमने इसे अटैच कर दिया है। तो इसी तरह से एक और फ्लावर बनाइए। तो ये हमारा दोनों फ्लावर रेडी हो गए हैं। तो देखिए ये बहुत